हेलो स्टूडेंट, नमस्ते, गुड इवनिंग, जय हिंद। मैं राकेश सैनी आप सबको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आशु जी की ट्रिक। दोस्तों, अपना जो मेमोरी का टॉपिक चल रहा था, मैंने मेमोरी आपको बताई थी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी पार्ट में मैंने आपको बताया था रैम और रोम क्या होती है। उसके बाद आपने रैम और रोम के प्रकार के बारे में जाना, रैम और रोम क्या होती है उसके बारे में डिटेल से जाना। और उसके बाद कल अपने पढ़ा था सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, और सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट कौन कौन से मैंने आपको बताया था। ऑप्टिकल होती है और मैग्नेटिक होती है। जो मैग्नेटिक पार्ट है वो अपने कल शुरू हो गया था, और मैग्नेटिक के अंदर मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक हार्ड डिस्क होती है, एक फ्लॉपी डिस्क होती है। एक हार्ड डिस्क होती है, एक और फ्लॉपी डिस्क होती है। हार्ड डिस्क क्या होती है वो अपन कल डिटेल से जान चुके हैं। आज अपना जो टॉपिक होगा वो होगा दोस्तों अपने फ्लॉपी डिस्क के बारे में। क्या टॉपिक होगा दोस्तों? फ्लॉपी डिस्क। जल्दी से हेडिंग लगा दिए फ्लॉपी डिस्क, हेडिंग लगा दी जल्दी से दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क। आज का जो अपना टॉपिक है हेडिंग लगा दी दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क। जल्दी से दोस्तों हेडिंग लगा दीजिए फ्लॉपी डिस्क। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे फ्लॉपी डिस्क क्या है, सबसे पहला प्रश्न बनता है फ्लॉपी डिस्क में, तो आपको बताना सेकेंडरी मेमोरी है। अगर आपको वहां पे सेकेंडरी नहीं मिलेगा तो आपको वहां पे मिलेगा मैग्नेटिक डिस्क है। क्या बताएंगे दोस्तों? मैग्नेटिक डिस्क है। क्या बताएंगे दोस्तों? मैग्नेटिक डिस्क। सबसे पहला प्रश्न बनेगा फ्लॉपी डिस्क क्या है, आपको बताना है सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी ऑप्शन नहीं देगा तो आप क्या बताएंगे वहां पे? मैग्नेटिक डिस्क है या मैग्नेटिक प्रकार की मेमोरी है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जितना भी हमारा लाडला भाई बहन जुड़े प्लीज इन्हें एक बार शेयर कर दो। शेयर वाला बटन दबा दो के, जितो ज्यादा शेयर करो ला उतो ही बढ़िया आप नाटे मिलेला। जैसे आप मारवाड़ी में कहावत है कि जैसी करनी वैसी बढ़नी, जेड़ो करोला वेड़ो मिलेला। तो जितनी ज्यादा मेहनत करोला तो आपने अच्छा सिलेक्शन मिलेला, अच्छी रैंक को सिलेक्शन, अच्छा मार्क्स मिलेला आपने। तो क्लियर प्लीज दोस्तों इसको एक बार शेयर कर दिए। जिन बच्चों की इस प्रकार की क्लास की जरूरत होती है वहां तक इसको पहुंचा दीजिए। आगे देखिए दोस्तों फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क में सबसे पहला पॉइंट क्या है तो देख लीजिए, इसे जो फ्लॉपी डिस्क होती है इसे डिस्क या डिस्केट कहा जाता है। जो फ्लॉपी डिस्क है उसके नाम बता रहा हूं कि जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसको अपन किन नामों से जान सकते हैं दोस्तों। तो क्या बताएंगे कि इसे डिस्क या डिस्केट कहा जाता है। क्या बताएंगे दोस्तों? इसे डिस्क या डिस्केट कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट्स अंडरलाइन करना, डिस्क या डिस्केट। इनका मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्लॉपी डिस्क होता है। क्या बताएंगे दोस्तों? फ्लॉपी डिस्क होता है। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्या है? सेकंड पॉइंट, यह फ्लॉपी डिस्क, या यहां पे लिख देता हूं, यह एक वर्ताकार डिस्क होती है। यह एक वर्ताकार डिस्क होती है जो कि माइलर प्लास्टिक की बनी होती है। एग्जाम में प्रश्न आएगा दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क कैसी होती है? आपको बताना है वर्ताकार होती है, गोलाकार होती है। क्या बताएंगे दोस्तों? वर्ताकार होती है। किसकी बनी होती है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? माइलर प्लास्टिक की। किसकी बनी होती है दोस्तों? माइलर प्लास्टिक की। अब आप कहेंगे माइलर प्लास्टिक की होता है, आपने पॉलीथीन रखी होगी या आप अपने नोटबुक में जो कवर से लगाते हैं, जो सीट के रूप में एक प्लास्टिक होता है, एक जो प्लास्टिक कवर लगाते हैं एक सीट के रूप में होता है, उसको अपन बोलते हैं दोस्तों माइलर प्लास्टिक। तो उस रूप में जो एक सीट के रूप में जो प्लास्टिक होता है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? माइलर प्लास्टिक, या आप कह सकते हैं लचीला प्लास्टिक। क्या कह सकते हैं दोस्तों? लचीला प्लास्टिक। आगे देखिए दोस्तों क्या होता है। अब मैंने यहां पे बताया कि जो फ्लॉपी डिस्क है उसको अपन मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जो फ्लॉपी डिस्क है उसको अपन चुंबकीय डिस्क बोलते हैं, मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं। और आगे देखिए दोस्तों, अब अगला पॉइंट क्या है? फ्लॉपी डिस्क पर जो फ्लॉपी डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क की सतह पर चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है। फ्लॉपी डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है। जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने? इसे डिस्क या डिस्केट कहा जाता है। उसके बाद में क्या लिखा है? यह एक वर्ताकार डिस्क होती है, मतलब कि एक, जैसे आपने सीडी और डीवीडी देखी होगी, उसकी प्रकार क्या होती है? एक वर्ताकार डिस्क होती है। और किसकी बनी होती है? माइलर प्लास्टिक की। मतलब कि एक प्लास्टिक जो सीट के रूप में होता है,
उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, माइलर प्लास्टिक बोलते हैं। और जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी सतह पर किसकी पॉलिश होती है, किसका लेपन होता है, क्या बताएंगे दोस्तों, चुंबकीय पदार्थ। क्या बताएंगे दोस्तों, चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक का कह सकते हैं आप। उसके बाद देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे देखिए दोस्तों, तो ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए दोस्तों, अगले पॉइंट्स क्या है। आज ये छोटा टॉपिक है, मुश्किल से 15-20 मिनट की क्लास होगी, तो आपको क्लास में कंटिन्यू बना रहना है। आगे देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट्स क्या है इसके बारे में, क्योंकि मैं आपको आगे कराने वाला था कि अगले ऑप्टिकल जब करेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी। तो आज इसको अपन मैग्नेटिक पार्ट खत्म करते हैं, उसका कल से अपन शुरू करेंगे ऑप्टिकल पार्ट। ऑप्टिकल में आपको बताऊंगा CD, DVD और ब्लू-रे डिस्क। उसके बाद अपन बात करेंगे केस मेमोरी क्या होती है और पेन ड्राइव क्या होती है, मेमोरी कार्ड क्या होता है, वो अपन सारी चीज़ें कल जानने वाले हैं। आगे देखिए दोस्तों, और क्लास में कंटिन्यू बने रहना। आज मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। कल एक बच्चे ने पूछा सर कि एक सिलेबस टॉपिक दे, कंप्यूटर की विशेषता है, ये टॉपिक क्या है, कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या होती है वो आपको बताना। एक ही लाइन में मैं आपको कंप्यूटर की 7 विशेषता याद कराने वाला हूँ। तो जल्दी से जब वो ट्रिक है उसके पहले इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जितने ज्यादा शेयर करेंगे उतने आपको बेस्ट मिलने वाला, यहाँ पे बेस्ट मिलने वाला हो और बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको। अगला देखिए दोस्तों, फोर्थ पॉइंट क्या आपका, कि जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि हार्ड डिस्क में क्या होता है, अनेक ट्रैक और सेक्टर होते हैं, उसी प्रकार फ्लॉपी डिस्क में भी अनेक ट्रैक और सेक्टर होते हैं, जिसका काम क्या होता है, डाटा को स्टोर करना। तो यहां पे भी आप लिख देना दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क पर अनेक ट्रैक व सेक्टर होते हैं, जिन पर डाटा को स्टोर किया जाता है। क्लियर दोस्तों। और ट्रैक और सेक्टर क्या होता है मैंने आपको कल अच्छे से बताए थे। जिन स्टूडेंट को पता नहीं है, कल वाला वीडियो देख लीजिए। ट्रैक और सेक्टर क्या होता है बताया मैंने आपको, कि कोई भी डिस्क होती है उसके ऊपर ऐसे सर्किल बना होते हैं, इसके ऐसे जो सर्किल बनते हैं, इस पूरे सर्किल को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रैक बोलते हैं। और क्या बताया था, जब इस ट्रैक के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, जो टुकड़ा बनता है छोटा, उसको अपन बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेक्टर बोलते हैं। क्लियर दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए, इन ट्रैक और सेक्टर का काम क्या होता है, डाटा को स्टोर करना। क्या काम होता है दोस्तों, डाटा को स्टोर करना। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्या है, कि जो फ्लॉपी डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क को धूप व मिट्टी से बचा कर रखना चाहिए। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आपकी CD और DVD देखी, उसके ऊपर स्केच लग जाते हैं, उसके ऊपर डस्ट वगैरह लग जाती है, तो CD काम करना बंद कर देती है। उस CD में जो डाटा होता है वो सही नहीं चलता है। तो क्या है दोस्तों, जो फ्लॉपी डिस्क होती है एकदम क्या होती है, माइलर प्लास्टिक की बनी होती है। जब वो धूप में आती है या उस मिट्टी लग जाती है, उसके ऊपर डस्ट लग जाती है, तो उसमें जो डाटा होता है उसकी खराब होने की संभावना रहती है। तो क्या होता है दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न आएगा, फ्लॉपी डिस्क को किससे बचा कर रखना चाहिए। क्या होता है दोस्तों, तो धूप व मिट्टी से बचा कर रखना चाहिए। जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसको किससे बचा कर रखना चाहिए, धूप और मिट्टी से बचा कर रखना चाहिए। दोस्तों फ्लॉपी डिस्क होती कैसी है बता दूं यहाँ पे। ये फ्लॉपी डिस्क इस प्रकार की वर्ताकार डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क इस प्रकार की वर्ताकार डिस्क होती है, गोलाकार होती है, जैसे CD और DVD आपने देखी होगी, ऐसी वर्ताकार होती है। और क्या होता है दोस्तों, उसके बाद ये प्लास्टिक के आवरण में बंद होती है। इस प्रकार के प्लास्टिक के आवरण में बंद होती है। जो फ्लॉपी डिस्क होती है इस प्रकार गोलाकार होती है और एक प्लास्टिक के आवरण में बंद होती है। प्लास्टिक का आवरण बंद करने का मतलब होता है कि उसको धूप और मिट्टी से बचाया जा सके, क्लियर दोस्तों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, जल्दी से। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में पूछे फ्लॉपी डिस्क होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो अगला टॉपिक लिखिए आप, फ्लॉपी डिस्क के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे फ्लॉपी डिस्क के प्रकार,
तो सबसे पहला होता क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला जो होता है वो होता है आपके माइक्रो फ्लॉपी। क्या होता है दोस्तों, माइक्रो फ्लॉपी। माइक्रो फ्लॉपी की बात करें तो माइक्रो फ्लॉपी होती है, इसका जो व्यास होता है, इसका जो आकार होता है वो व्यास में होता है 3.5, 3.5 इंच होती है। एग्जाम में प्रश्न आएगा जो फ्लॉपी होती है कितने प्रकार की होती है, आपको 2 प्रकार की बतानी है। जो फ्लॉपी होती है वो कितने प्रकार की होती है दोस्तों, क्या बताएंगे दोस्तों, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक बताएंगे आपको कि इसका माइक्रो फ्लॉपी, और माइक्रो फ्लॉपी होती है उसका व्यास कितना होता है दोस्तों, क्या बताएंगे 3.5 इंच, 3.5 इंच इसका व्यास होता है। और अगर आपको इसको पूछे स्टोरेज क्षमता क्या है तो देखिए दोस्तों इसकी स्टोरेज क्षमता, जो ये माइक्रो फ्लॉपी इसकी स्टोरेज क्षमता क्या है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी वो क्या है दोस्तों, तो क्या बताएंगे दोस्तों, इसकी स्टोरेज क्षमता 1.44 MB से 1.44 MB से 2.8 MB, 2.8 MB। क्या बताएंगे दोस्तों, जो फ्लॉपी डिस्क होती है, जो फ्लॉपी डिस्क होती है, और कौन सी फ्लॉपी डिस्क की बात करें, कौन सी, माइक्रो फ्लॉपी, इसका जो व्यास होता है क्या बताएंगे दोस्तों, 3.5 इंच होता है। कितना होता है, 3.5 इंच, 3.5 इंच होता है व्यास, मतलब कि ये साइज के ऊपर इसको प्रकार बांटा गया। उसके बाद एक इसको स्टोरेज क्षमता की बात करें, स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें दोस्तों, क्या बताएंगे 1.44 MB से अधिकतम डाटा कितना स्टोर कर सकते हैं, क्या बताएंगे दोस्तों 2.8 MB। क्या बताएंगे दोस्तों 2.8 MB। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्या है, देखिए दोस्तों अगले की बात करें अपन तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगली बात करते हैं अपन, जो अगली फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी बात करें, उसके ऊपर बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों अपन बात कर रहे थे माइक्रो फ्लॉपी। फ्लॉपी के जो प्रकार बताए थे मैंने, 2 प्रकार बताए थे। सबसे पहले होती है कौन सी, माइक्रो फ्लॉपी। और माइक्रो फ्लॉपी की बात करें तो इसके जो आकार होता है, जो साइज होती है वो व्यास में होता है, क्या होता है दोस्तों 3.5 इंच, 3.5 इंच होता है। अगर इसके स्टोरेज क्षमता की बात करें, अगर इसके स्टोरेज क्षमता की बात करें, इसमें डाटा कितना स्टोर किया जा सकता है, स्टैंडर्ड साइज होती है वो तो कितनी होती है दोस्तों, जो इसका स्टैंडर्ड साइज माना गया वो माना गया 1.44 MB। जो अधिकतम डाटा स्टोर किया जा सकता है 2.8 MB। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, स्टैंडर्ड क्या माना गया 1.44 MB। और उसके बाद अधिकतम डाटा कितना स्टोर कर सकते हैं दोस्तों, क्या बताएंगे 2.8 MB। क्या बताएंगे दोस्तों 2.8 MB। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो फ्लॉपी होगा आपके वो होगा मिनी फ्लॉपी। क्या होगा दोस्तों, मिनी फ्लॉपी। मिनी फ्लॉपी क्या है दोस्तों, ये समझ लीजिए। मिनी फ्लॉपी का अगर व्यास पूछे आपको, इसका जो आकार पूछे, इसका व्यास होता है, ये लिख देना भाई आकार, यहाँ पे इसका आकार मतलब साइज, इसका व्यास होता है वो होता है 5.25 इंच, 5.25 इंच। उसके बाद ये कि दोस्तों इंच कर देना। और इसके स्टोरेज क्षमता की बात करें, स्टोरेज क्षमता की बात करें, स्टोरेज क्षमता ये छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है फ्लॉपी। स्टोरेज क्षमता की बात करें तो इसमें डाटा होता है जो 1.2 MB स्टोर किया जा सकता है दोस्तों, 1.2 MB। MB बोले तो मेगाबाइट। देखो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या बताया था, जो सबसे पहले फ्लॉपी पढ़ा था, फ्लॉपी के 2 नाम बताए थे, डिस्क या डिस्केट कहा जाता है। उसके बाद क्या बताया दोस्तों, ये एक वर्ताकार डिस्क होती है, मतलब गोलाकार सीडी होती है, उसी प्रकार एक डिस्क होती है, माइलर प्लास्टिक की बनी होती है। और जो फ्लॉपी होती है उसकी सतह पर चुंबकीय पदार्थ की पॉलिश होती है, उसका लेपन होता है। उसके बाद क्या बताया दोस्तों, जैसे हार्ड डिस्क में, ध्यान से सुन लेना, जैसे हार्ड डिस्क में क्या होता है ट्रैक और सेक्टर होते हैं, उसी प्रकार फ्लॉपी डिस्क में भी क्या होते हैं, ट्रैक और सेक्टर होते हैं। उनका काम क्या होता है, डाटा को स्टोर करना। और क्या बताया दोस्तों, जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसको अपन क्या करते हैं, धूप और मिट्टी से बचा कर रखना चाहिए, धूप और मिट्टी से बचा कर रखना चाहिए। फ्लॉपी डिस्क होती कैसी दोस्तों, वर्ताकार होती है। किस में बंद होती है, वो एक प्लास्टिक के आवरण में बंद होती है, प्लास्टिक के आवरण में बंद होती है। क्लियर क्यों होती है, क्योंकि धूप और मिट्टी से बचाए जा सके। क्लियर दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क के प्रकार की बात करते हैं। फ्लॉपी डिस्क के प्रकार की बात करते हैं तो 2 प्रकार की होती है फ्लॉपी डिस्क, माइक्रो फ्लॉपी होती है, मिनी फ्लॉपी होती है। इसमें जो आकार होता है वो व्यास में होता है, 3.5 इंच होता है। स्टोरेज क्षमता क्या होती है दोस्तों, 1.44 MB से 2.8 MB। अगर आपको ये नहीं दे तो आपको ये करके सही आना है। स्टैंडर्ड जो माना गया वो माना गया 1.44 MB इसमें, और इसमें जो स्टैंडर्ड माना गया वो मांग रहा है कितना दोस्तों, 1.2 MB। इसका जो साइज है 3.5 इंच, 3.5 इंच है। और इसका जो साइज है क्या बताएंगे दोस्तों, 5.25 इंच। क्या बताएंगे दोस्तों, 5.25 इंच। एक और सीडी होती है, फ्लॉपी होती है दोस्तों, इसी में मिनी में ही बता रहा हूँ आपको। वैसे वो जो ये शुरुआत में ये थी, इसी के, और जो पहले क्या होती थी, जो फ्लॉपी होती थी वो 8 इंच की होती थी, उसी को आगे अपडेट करके क्या बनाएंगे दोस्तों, 5.25 की सीडी बनाई गई, 5.25 इंच की सीडी बनाई गई। तो उसी में बता दूँ, जब वो 8 इंच की डीवीडी थी, 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क थी,
8 इंच व्यास वाली, देखना दोस्तों, 8 इंच व्यास वाली फ्लॉपी में, जो 8 इंच व्यास वाली फ्लॉपी डिस्क थी उसमें डाटा था वो कितना स्टोर किया फ्लॉपी में 80 KB 80 किलोबाइट डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने फ्लॉपी वैसे तो दो ही बताई, लेकिन आपको 3 समझनी दोस्तों, कौन कौन सी। एक होती है कौन सी 3.5 इंच वाली, व्यास क्या होता है दोस्तों, इसको 3.5 इंच होता है। स्टोरेज क्षमता क्या होती है दोस्तों 1.44 से 2.8 MB, जो स्टैंडर्ड साइज होती है वो होती है 1.44 MB। उसकी बात करते हैं अपन मिनी फ्लॉपी की, तो मिनी फ्लॉपी की जो व्यास होता है उसकी साइज होती है वो होती है दोस्तों 5.25 इंच होता है। स्टोरेज क्षमता की बात करें तो क्या होती है दोस्तों 1.2 MB होती है। कितनी होती है दोस्तों 1.2 MB की होती है। उसके बाद बात करते हैं अपन 8 इंच, एक और फ्लॉपी होती है 8 इंच की, तो क्या बताएंगे दोस्तों, इस जो 8 इंच वाली व्यास वाली जो फ्लॉपी होती है, इस फ्लॉपी में जो स्टोरेज क्षमता वो होते है दोस्तों 80 KB 80 किलोबाइट्स डाटा स्टोर किया जा सकता है। क्लियर दोस्तों, तो ये पढ़ने फ्लॉपी डिस्क का टॉपिक था। ये जो अपने सेकेंडरी पार्ट का शुरू किया था, मेमोरी का सेकेंडरी पार्ट शुरू किया था, और सेकेंडरी में मैंने बताया था मैग्नेटिक मैंने आपको बताया था हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क अपन कल पढ़ चुके, और आज ये जो फ्लॉपी डिस्क है इसको अपने आज कंप्लीट कर लिया। जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं बताने वाला हूं आपको दोस्तों कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आज मैं बताने वाला आपको कंप्यूटर की विशेषता क्या है। आपने सुना होगा कंप्यूटर तेज गति से कार्य करता है, कंप्यूटर कैलकुलेशन फास्टली करता है, कंप्यूटर डाटा को स्टोर करके रखता है, वो सारी विशेषता आपको मैं बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करें, ये टॉपिक अपना जो मेमोरी का वो कल खत्म हो जाएगा। जो ऑप्टिकल पार्ट है थोड़ा बड़ा है तो वो आज थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए मैंने आज मैं वो शुरू नहीं कर रहा हूं। तो आगे देखिए दोस्तों, आज अपन छोटा सा टॉपिक 2-4 मिनट का टॉपिक है, कंटिन्यू बनाए रहे, और 100% इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रश्न क्या आएगा कि निम्न में से कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है या नहीं है। ये ट्रिक याद कर लेना भाई। आपको मैं आज मेरी सेकेंड ट्रिक बता रहा हूं, आज मैं आपको मेरी सेकेंड ट्रिक बता रहा हूं, देख लेना दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, देखो हेडिंग लगाना आपको कंप्यूटर की विशेषताएं, हेडिंग लगाना दोस्तों कंप्यूटर की विशेषताएं, साइड में लिख दीजिए भाई कहीं पे भी हेडिंग क्या है इस टॉपिक का, कंप्यूटर की विशेषता है। अब आपको पूछे कंप्यूटर की विशेषता क्या है, आप कितनी विशेषता याद करेंगे दोस्तों। अभी मैं आपको एक क्या बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक में आपको सारी कम से कम जितनी विशेषता होती है वो सारी याद हो जाएगी। 7 विशेषता आपको मैं याद कराने वाला हूं। वो ट्रिक क्या है दोस्तों, तो देख लीजिए। विश्वास को एक से अधिक कार्य व उद्देश्य के लिए गति व शुद्धता के साथ सुरक्षित व स्टोर किया जाता है। जल्दी से दोस्तों इसको लिख दीजिए। विश्वास को एक से अधिक कार्य व उद्देश्य के लिए गति व शुद्धता के साथ सुरक्षित व स्टोर किया जाता है। जल्दी से पूरी लाइन लिख दीजिए। लाइन आपको बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन दोस्तों जो वर्ड में अंडरलाइन कर रहा हूं साथ साथ आप अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पे कंप्यूटर की विशेषता कौन कौन सी वो बताने वाला दोस्तों। विश्वास, एक से अधिक कार्य, एक से अधिक उद्देश्य, अगला देर का गति, अगला देर का शुद्धता, अगला क्या देर का दोस्तों सुरक्षित, अगला देर का दोस्तों स्टोरेज। यहाँ पे कंप्यूटर की विशेषताओं की बात की जा रही है। एग्जाम में प्रश्न आएगा निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता कौन सी है और कौन सी नहीं है। निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता कौन कौन सी है, तो देखो इस प्रकार का प्रश्न बनेगा। आपको ये कंप्यूटर की विशेषता याद करनी है दोस्तों। क्या है ये ट्रिक याद कर लेना। विश्वास को एक से अधिक कार्य व उद्देश्य के लिए गति व शुद्धता के साथ सुरक्षित व स्टोर किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहली अंडरलाइन ये, यहाँ पे इसका मतलब क्या बनेगा दोस्तों, विश्वसनीय। क्या बताएंगे दोस्तों, ये कंप्यूटर की पहली विशेषता है विश्वसनीय। कंप्यूटर आपको जो कुछ भी रिजल्ट देता है उसको आपको विश्वास करना होगा कंप्यूटर एकदम सही काम कर रहा है, सही परिणाम दे रहा है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देर का है एक से अधिक कार्य। कंप्यूटर एक समय में एक से अधिक कार्य करता है। कंप्यूटर एक समय में एक से अधिक कार्य करते हैं, तो क्या बताएंगे दोस्तों, मल्टीटास्किंग। क्या बताएंगे दोस्तों, मल्टीटास्किंग।
कंप्यूटर में अपन क्या कर सकते हैं, प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपलोडिंग भी कर सकते हैं, टाइपिंग भी कर सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं दोस्तों। ये सारा काम अपन एक साथ कर सकते हैं। तो क्या बताएंगे दोस्तों, एक से अधिक कार्य, एक से अधिक कार्य। अगला क्या देगा दोस्तों, एक से अधिक उद्देश्य, एक से अधिक उद्देश्य। क्या कंप्यूटर ओनली कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया? नहीं दोस्तों, कंप्यूटर बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया कि कंप्यूटर के द्वारा कैलकुलेशन भी होनी चाहिए, कंप्यूटर के द्वारा प्रिंटिंग का काम भी होना चाहिए, कंप्यूटर के द्वारा टाइपिंग का भी होना चाहिए, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट संबंधित काम होना चाहिए, कंप्यूटर पर गेम भी कर सकते हैं, कंप्यूटर पर गाने भी सुन सकते हैं। ये इतने सारे कार्य एक साथ कर सकते हैं। इन सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर बनाया गया। तो एक से अधिक उद्देश्य। अगली विशेषता क्या होगी दोस्तों, एक से अधिक उद्देश्य, एक से अधिक उद्देश्य। क्या बताएंगे दोस्तों, एक से अधिक उद्देश्य। अगली विशेषता क्या होती है दोस्तों, गति। जो चौथी विशेषता है गति। गति बोले तो स्पीड। कंप्यूटर है जो स्पीड से कार्य करता है, स्पीड है जो कंप्यूटर की विशेषता है दोस्तों। अगला क्या देर का दोस्तों, शुद्धता। अगला क्या देर का दोस्तों, शुद्धता। क्या बताएंगे दोस्तों, शुद्धता, एक्यूरेसी। कंप्यूटर का जो परिणाम आता है पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ आता है। कंप्यूटर का जो परिणाम आता है पूरी शुद्धता के साथ आता है, पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ आता है। अगला देखिए दोस्तों, सुरक्षित। सुरक्षित से क्या बताएंगे दोस्तों, सुरक्षा। कि जो कंप्यूटर में डाटा होता है वो एकदम सुरक्षित रहता है, एकदम सुरक्षा के साथ रहता है। कंप्यूटर में जो डाटा रहता है वो एकदम सुरक्षित रहता है। क्या बताएंगे दोस्तों, सुरक्षा, सिक्योरिटी। अगली जो विशेषता हो जाएगी क्या हो जाएगी दोस्तों, सिक्योरिटी। अगला क्या देर का, स्टोर। स्टोर से अगली विशेषता बनेगी दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, स्टोरेज। क्या हो दोस्तों, स्टोरेज, इसको हिंदी में कहा जाता है भंडारण। क्या कहा जाता है दोस्तों, भंडारण। जो कंप्यूटर की विशेषता, ये 7 विशेषता मैंने आपको बताई थी। विश्वास को एक से अधिक कार्य व उद्देश्य के लिए गति व शुद्धता के साथ सुरक्षित व स्टोर किया जाता है। जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किया, अंडरलाइन देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहला वर्ड विश्वसनीय। विश्वास, विश्वास से विश्वसनीय बना। एक से अधिक कार्य, कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे कार्य करते हैं। क्या बताएंगे, एक से अधिक कार्य, एक से अधिक उद्देश्य। तो यहाँ पे एक से अधिक उद्देश्य, कंप्यूटर है जो बहुत सारे उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया गया। अगला क्या देगा दोस्तों, गति। एक तो मनुष्य काम करते हैं, कंप्यूटर काम करते हैं, दोनों में तेज गति से कार्य कौन करता है? तो दोस्तों क्या बताएंगे, स्पीड से काम करता है वो होता है कौन सा, कंप्यूटर। क्या बताएंगे दोस्तों, गति। उसके बाद जो अपन जो कैलकुलेशन करते हैं, अपन जो कैलकुलेशन करते हैं अपने मिस्टेक हो सकते, लेकिन कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता दोस्तों। क्या बताएंगे उसको, शुद्धता, एक्यूरेसी। क्या बताएंगे दोस्तों, स्पीड, एक्यूरेसी और सिक्योरिटी। उसके बाद क्या बताएंगे दोस्तों, स्टोर क्या आता है, स्टोर क्या होता है, स्टोर कौन होता है, स्टोरेज, भंडारण। कंप्यूटर जो डाटा होता है जो भी काम करते हैं उसको अपन स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जितना भी हमारा लाडला भाई बहन मैंने सुन रहा है, जितना भी हमारा लाडला भाई बहन मैंने सुन रहा है, प्लीज इन क्लास ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ला। काले में आप रे सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी दूसरो पार्ट लेना बोला, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क कल आप जाना ला, सीडी का ही होवे, डीवीडी का ही होवे, इन सभी के बारे में जाना ला। तो प्लीज दोस्तों जितनी भी क्लास अपने सौखी लगी तो प्लीज इन्हें एक बार शेयर कर दो। और भाई बंधु जितना भी हमारा लाडला भाई बहन जुड़े है, प्लीज तैयारी में कोई कमी नहीं रखोला। अब राजस्थान में भर्तियां मेला लगोड़ा है, अब राजस्थान में नौकरियां मेला लगोड़ा है। इन मेला में जितो फायदो उठाना उठाई लो भाई, इन्हें मेला में जितना फायदा उठाना है उठाई लो फायदो। कि जितनी मेहनत करनी है मेहनत कर लो, मेहनत में कोई कमी नहीं रखोला। एडी भर्ती वापस कभी नहीं आवेला, एडी भर्ती बातचीत कभी नहीं आवेला। तो प्लीज दोस्तों इन्हें क्लास में जितनी शेयर करनी है शेयर कर दो। जिन भाई लोगों ने इन क्लास की जरूरत है वहां तक इन्हें क्लास पहुंचा दो, वहां तक उन स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंचा दीजिए दोस्तों। जितना ज्यादा शेयर करोगे दोस्तों आपको भी उसमें फायदा मिलने वाला है। ये शिक्षा है दोस्तों, जितनी बांटोगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। ये शिक्षा है, सरस्वती की विशेषता है, ये विशेषता है कि अपने ज्ञान को बांटो और अपने ज्ञान को बढ़ाओ। जितना ज्ञान बांटेंगे उतना अपना ज्ञान बढ़ेगा दोस्तों। ये क्लास है, इसमें आपको नॉलेज मिला, इस नॉलेज को आप आगे शेयर कीजिए तो आपका भी नॉलेज बढ़ेगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, नॉलेज बढ़ेगा। तो प्लीज़ दोस्तों सबको एक बार गुड नाइट, सबको नमस्ते, सबको जय हिंद। प्लीज़ दोस्तों इस क्लास को शेयर करना है, शेयर कर दीजिए। कल अपन वापस मिलते हैं 8 बजे। और मैंने बताया था आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। जब जैसे ये कल ये टॉपिक खत्म होगा मैं आपको पूरी पीडीएफ देने वाला हूँ। जैसे ये टॉपिक खत्म हो जाए कल मैं आपको पूरी पीडीएफ देने वाला हूँ आपको। जैसे मैंने टेस्ट किया था टेस्ट की पीडीएफ मिली थी आपको दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों इस क्लास को जितना शेयर करना शेयर कर दीजिए। तो सबको एक बार गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।